जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई जैसा कि पता होगा कि 18 फरवरी को अभी यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर हुआ है, ठीक है। क्लास 10 हिंदी का, ठीक है, देख सकते हैं। और पेपर का कोड 801 FB पेपर का कोड है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में फंसा था अलग अलग कोड का। दोस्तों अगर और PDF का देखना है कोड का सोल्यूशन तो मेरे चैनल पर अपलोड होगा, जाकर देख लीजिएगा। तो मेरे भाई ये पेपर 18 फरवरी को क्लास 10 पेपर हुआ है। अब इस पेपर को मैं पूरा सॉल्यूशन करूंगा। क्या बताऊंगा? हल के माध्यम से बताऊंगा, संपूर्ण हल बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। और आप लोग अपना मिला लीजिएगा, कितना गलत किए हैं कितना सही करके हैं। कमेंट बॉक्स उसका करिएगा। और मेरे भाई मैं बता दूं, पेपर में जो बताया था बहुत सारा, कम से कम 80% तक क्वेश्चन फंसा था, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। तो यहाँ पर रोल नंबर नाम भरना होगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का था ही। बोल रहा कि प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया था, ठीक है। ये सब करना कुछ है ही नहीं है, सीधे अपने टॉपिक पर चल जाते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले खंड आ देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न बोल रहा है चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है भाई? तो भाई 4 ऑप्शन दिए, चारों में से आपका राइट उत्तर होगा गंग कवि, आपका ए। चौथा यानी कि पहला के ए आपका राइट उत्तर होगा। दूसरा है निम्नलिखित में छायावादी गद्यकार नहीं है, दूसरा का राइट उत्तर सी होगा, जयप्रकाश भारती। फिर तीसरा आपके सामने बोल रहा है मैला आंचल की विधा है। मैला आंचल की विधा कौन सा भाई? डी राइट उत्तर होगा, एकांकी है, ठीक है, एकांकी राइट उत्तर होगा। चौथा देखिए चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार है भाई। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है भाई? चौथका देखिए, चौथका का राइट उत्तर बी होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। पांचवा देखिए रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना था? तो 5वें का राइट उत्तर भी होगा भाई, परीक्षा गुरु का आपका राइट उत्तर होगा। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए रीति काल का एक नया नाम क्या था भाई? रीति काल का एक नया नाम क्या था? जल्दी बताइए। छठवा का डी राइट उत्तर होगा, सुधार काल, ठीक है। तो क्लियर हुआ। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चन अभी मिस्टेक हो रही है। ये देखिए सातवां का देख लीजिए थोड़ा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि गंगा लहरी के रचनाकार कौन सा भाई? गंगा लहरी के रचनाकार कौन सा? जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन दिया, 7वां का राइट उत्तर आपका होगा ए, पद्माकर जी है, राइट उत्तर ए होगा। फिर 8वां नंबर देखिए तार सप्ताह के कवियों को राहों को अन्वेषी किसने कहा था? तो 8वां का सी आपका राइट उत्तर होगा, अज्ञेय ने कहा था, राइट उत्तर सी, अज्ञेय। 9वां नंबर देखिए हिंदी साहित्य में प्रगतवाद की समय सीमा था, क्या था भाई? 9वां का डी राइट उत्तर होगा, सन 1936 से लेकर 1943 तक का है। 10वां नंबर देखिए धनुष भंग की कथा रामचरितमानस किस कांड से उद्धृत है? तो 10वां का जल्दी बताइए, 10वां का राइट उत्तर क्या होगा भाई? तो 10वां का आपका राइट उत्तर होगा बी, बालकांड, ठीक है। चलिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव सबको पता होगा, उत्साह होता है, ठीक है। चलिए फिर 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितना मात्राएं होती है? तो 12वां का राइट उत्तर क्या होगा भाई? 12वां का बी आपका राइट उत्तर होगा, 13। देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है भाई? पीपर पात सरिस मंडोला में 13वां आपका राइट उत्तर डी होगा, उपमा अलंकार होगा। क्लियर हुआ। चलिए बहुत सही। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग 16वां को देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी 14वां देखिए सपाटी शब्द में उपसर्ग कौन सा भाई? सपाटी शब्द में उपसर्ग बोल रहा कौन सा है? तो यहाँ पर 14वां का आपका राइट उत्तर जल्दी बताइए, 14वां का शीशा होगा। 15वां देखिए राम किस में समास है? राम किस में समास कौन सा? जल्दी बताइए। तो ये 15वां का राइट उत्तर आप कौन सा होगा भाई? डी होगा, द्वंद्व समास है। 16वां देखिए चैत का तत्सम रूप है भाई। चैत का तत्सम रूप क्या होगा? 16वां का राइट उत्तर क्या होगा भाई? बी होगा, चैत्र होगा। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाई इसमें से कौन सा शब्द का सर्वनाम है भाई? इसमें से कौन सा शब्द का सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ का आपका राइट उत्तर 17वां का क्या होगा? ए होगा, तुम। 18वां देखिए कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची सी नहीं है, यानी कि सलील होगा। 19वां देखिए वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के कुल यानी कि 4 तत्व होते हैं, ये 4 आपका राइट उत्तर होगा, डी।
विषय देखिए, युष्मद शब्द का तृतीय विभक्ति वचन रूप है भाई युष्मद। तो बी का राइट उत्तर होगा तैया। तो मेरे भाई हमने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा कितना आपका सही गया कितना गलत गया, ठीक ना। अब मैं आप लोगों को इसका वो बता दो, गद्यांश कौन कौन सा गद्यांश बोला गया था। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न दिया है। तो इसका बोला था निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई 6 नंबर का बोला था, कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है। ये सब बहुत आसान था, किए होंगे तो बहुत बढ़िया। फिर यहाँ देखिए, आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। रानी में जानी अज्ञानी, ये दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर हल किए होंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फिर एक बार और देख लेते हैं, ये उसके बाद गद्यांश वगैरह दिया है। निम्न अपने पठित खंड का आपके आधार पर सारांश बोला है। मुक्तिदूत का कर्ण का हो गया, ज्योति जवाहर का मेवाड़ मुकुट का, ये सब बहुत आसान था, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन छोटा फूटा है, ठीक है, तो देख लेते हैं। पेपर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, इसलिए सही से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर संस्कृत में बोला कुछ, गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो यह बहुत आसान है। फिर अथवा करके देता है, ऐसा नगरी वाला कोई एक करना था। फिर यहाँ पर देखिए उस टाइप का दिया है। मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन आया था। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर, धन्यवाद।